जिस प्रकार से पारस मणि के संपर्क में आने पर एक लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान परम शुद्ध है। जो कोई भी भगवान के संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है। भगवान के भक्तगण प्रेम एवं श्रद्धा के साथ भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और फिर भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान इस प्रकार के भोजन को अवश्य स्वीकार करते हैं जो प्रेम और श्रद्धा के साथ बनाया हुआ है। जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र के द्वारा दी गई एक भेंट को इतने प्रेम के साथ स्वीकार करती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के द्वारा अर्पित भोजन को अवश्य स्वीकार करते हैं। और चूंकि जब भगवान स्वीकार करते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार के शुद्ध भोजन प्रसाद को पाकर के भक्तगण सभी प्रकार के पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वसई भुंजते ते त्वगम पापा ये पाचन्ते आत्म कारण। मेरे भक्तगण सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भोजन को बना करके मुझको अर्पण करके उस प्रसाद को खाते हैं। तो प्रमुख विषय ये नहीं है कि हम शाकाहारी खा रहे हैं या मांसाहारी खा रहे हैं। वास्तविक रूप से जब तक हम भगवान को बिना अर्पण किए, भगवान को प्रेम और श्रद्धा से यदि हम भोजन को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो वैसा भोजन भले ही वो शाकाहारी हो, परंतु वो खाने पर पाप बुद्धि को, पापों की और सृष्टि करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि भोजन को प्रेम से बना करके श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पण किया जाए और उस प्रकार के प्रसाद को पाया जाए। प्रसाद को पाने से भक्तगण सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा जो लोग अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए शाकाहारी भोजन भी खाते हैं, वास्तविक रूप से वे पाप खाते हैं और पाप खाने से बुद्धि पापमय होगी। इसलिए आवश्यकता है भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद खाएं। हरे कृष्ण।